हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम लीव दिस चैंटिंग को डिस्कस करेंगे। इसे 11th सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है और इसे पब्लिश किया गया था गीतांजलि में। गीतांजलि पोएम की कलेक्शन है, 103 पोएम की कलेक्शन है, उसी में से पब्लिश किया गया था 1910 में। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली राइटर हैं और इन्हें बंगाली पॉलीमैथ के रूप में जाना जाता है। पॉली की मीनिंग होती कई, मैथ की मीनिंग होती नॉलेज, यानी कई नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कई फील्ड में नॉलेज होता है, कई क्षेत्र में नॉलेज होता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमैथ। जैसे कि ये एक पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोज़र, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर के रूप में काम किया है। इसी वजह से इन्हें हम पॉलीमैथ कहते हैं। ये एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। इनकी जो पोएम्स का कलेक्शन है गीतांजलि, इसे सॉन्ग ऑफरिंग्स और सिंगिंग एंजल के रूप में भी जानते हैं। ये कलेक्शन है 103 इंग्लिश प्रोस पोएम्स का। कैसी पोएम है? प्रोस पोएम्स हैं और उसी में ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है ये 11th नंबर का सॉन्ग है, ये 11th नंबर की पोएम है। इसको पब्लिश किया गया था, जैसा कि हमने बताया कि 1910 में पब्लिश किया गया था और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ये पहले व्यक्ति होते हैं जो कि नॉन यूरोपियन होते हैं जिसे नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इससे पहले जो भी व्यक्ति थे वो यूरोपियन थे। इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बार्ड की मीनिंग होती है पोएट, इन्हें बंगाल का पोएट कहा जाता है। जिस तरह से शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहते हैं और वाल्ट व्हिटमैन को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये जो पोएम है, प्रेजेंट पोएम है, इसमें पोएट कहता है कि तुम मंदिर में जो पूजा कर रहे हो, ये जो माले जप रहे हो, इसको छोड़ दो, क्योंकि भगवान यहाँ पे नहीं है। भगवान तो वहाँ पे है जहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं, वहाँ पे है, उन लोगों के साथ में भगवान है। और कहता है जो तुम मोक्ष की बात कर रहे हो, जो मुक्ति की बात कर रहे हो, वो कहाँ पे है? तो मुक्ति या मोक्ष की आलोचना करता है। तो ये रही छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। चैंटिंग की मीनिंग होती मंत्र जपना, सिंगिंग की मीनिंग होती भजन करना, गाने गाना, टेलिंग ऑफ बीट्स की मीनिंग होती माला जपना। तो पोएट कहता है ये जो तुम्हारी चैंटिंग है, यानी कि जो तुम मंत्र जप रहे हो, उसको छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो और ये माले जपना छोड़ दो। Whom those thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut। कहता है कि तुम किसकी पूजा करते हो इस मंदिर के कोने में बैठ करके, अकेले में तुम किस चीज़ की पूजा कर रहे हो, सारे दरवाजे बंद करके। ओपन दाइन आइज, कहता है कि तुम अपनी आंखें खोलो, एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर यू, और देखो कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। He is there where the tiller is tilling the hard ground। टिलर की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो ज़मीन को खोद करके उसे फसल उगाने के लायक बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसान। तो कहता है he is there where the tiller is tilling the hard ground। वो तो वहाँ पर है, किसान के साथ में है जो कड़ी भूमि को जोत करके और उसे खेती के लायक बना रहा है, यानी कि भगवान उसके साथ है जो ज़मीन की जुताई कर रहा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स, और वहाँ पर है भगवान या खुदा, वहाँ पर है जहाँ पे पाथ मेकर यानी रास्ता बनाने वाला, रोड बनाने वाला। तो जहाँ पे जो पाथ मेकर है पत्थर को तोड़ करके रास्ता बना रहा है। ही इज़ विद दिम, वो उन लोगों के साथ है, यानी कि ये जो किसान की बात कर रहा है, पाथ मेकर की बात कर रहा है, उनके साथ है भगवान। इंसान धूप में भी, यानी कि कड़ाके की धूप होती है उसमें भी उनके साथ होता है। एंड इन शोवर, और बारिश में भी उनके साथ होता है। एंड हिज गारमेंट इज़ कवर्ड विद डस्ट, और आगे कहता है कि उसकी जो कपड़े हैं, जो भगवान के कपड़े हैं, कवर्ड विद डस्ट, वो धूल से सने हुए हैं, यानी कि डस्ट की वजह से गंदे हो गए हैं। पुट ऑफ दाई होली मैंटल, मैंटल की मीनिंग चोगा होता है जो पंडित या पुजारी लोग पहनते हैं। तो पोएट कहता है पुट ऑफ दाई होली मैंटल, ये जो तुम्हारी चोगा है इसको निकाल दो। एनिमल लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉयल, और कहता उसी की तरह तुम इस डस्टी सॉयल पे आ जाओ, तुम मेहनत करना शुरू कर दो इस ज़मीन पे। आगे पोएट कहता है कि डेलिवरेंस, कहता है मोक्ष या मुक्ति। उस क्वेश्चन करता है कि मोक्ष या मुक्ति,
वेयर इज़ दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड, ये जो मोक्ष है या मुक्ति है, ये कहाँ पे पाई जाती है। आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, कहता आवर मास्टर यानी कि हमारा खुदा, हमारा भगवान, हिमसेल्फ हैज़ जॉयफुली टेकन अपॉन हिम, उसने खुद खुशी खुशी अपने ऊपर ले लिया है द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, इस संसार के निर्माण का भार, यानी भगवान ने, खुदा ने खुशी खुशी अपने ऊपर इस संसार के निर्माण का भार ले लिया है। ही इज़ बाउंड विद अस, वो हमारे साथ बाउंड है, जुड़ा हुआ है, ऑल फॉर एवर, हमेशा के लिए। कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, फिर पोएट कहता है कि तुम अपनी इस मेडिटेशन से, इस ध्यान से बाहर आ जाओ, इसको छोड़ो। लीव असाइड दाई फ्लावर एंड इंसेंस, ये जो फूल हैं और ये जो धूप या अगरबत्ती है, इनको एक किनारे रख दो, एक साइड रख दो। What harm is there if thy clothes become tattered and stained? टैटर की मीनिंग होती है फट जाना और स्टेन की मीनिंग होती है दाग या धब्बे लग जाना। तो पोएट कहता है कि what harm is there, क्या नुकसान होगा तुम्हारा, क्या फ़र्क पड़ता है। if thy clothes become tattered, यदि तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं, and stained, और उसमें दाग या धब्बे लग जाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। meet him and stand by him, भगवान से मिलो, meet him यानी खुदा से मिलो, and stand by him, और उसका सपोर्ट करो, इन टॉयल, मेहनत करके, एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, और पसीने बहा करके। तो ये रही हमारी एक पोएम, छोटी सी पोएम, हमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम अगली पोएम को डिस्कस करेंगे, जो रवींद्रनाथ टैगोर की 11th सॉन्ग है, वो भी आपके एग्जाम में आता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।